ईश्वर आराधना में सबको स्वागत है और शुभकामना। और आज के लिए ठहराया हुआ आह्वान वचन हम सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 33, भजन संहिता 33 उसके पद 20 से 22। भजन संहिता 33 20 से 22 उसमें ऐसा लिखा है। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। हम प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में विराजमान है, देख हम तेरे विश्वासी भक्त तेरे चरणों तले आते हैं आज के दिन में तेरी सेवा आराधना के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारी देह प्राण आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर कि हम पवित्रता के साथ तेरी सेवा आराधना करें और तेरी आशीषों को प्राप्त करें। हमारे सारे पापों को क्षमा कर, हम सबके स्वास्थ्य की रक्षा कर। प्रार्थना यीशु नाम में सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। हम ईश्वर आराधना आरंभ करते हुए गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर नई छपाई 166। साक्षी वाणी नई छपाई 166, पुरानी 77। जो पापी जन मसीह का नाम सोचे तो छूटता भय, वह यीशु है और उसका काम पाप से बचाना है।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोक आमीन। हम ईश्वर के सामने दीनताई से अपने पापों को मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन सुने। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्ट यीशु से है संत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद होवे। और पृथ्वी पर कुशलों में प्रसन्नता प्रभु तुम्हारे संग होवे। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ ईश्वर का पहला पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित के पत्री गलातियों को, उसके अध्याय 5 पद 16 से 24। पौलुस प्रेरित की पत्री गलातियों को, उसका अध्याय 5
पद 16 से 24 उसमें ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलके अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आगे गाएंगे साक्षी बानी गीत नंबर नई छपाई 133, नई छपाई 133, पुरानी 104। पापी दोषी दीनहीन सकल, आओ गाओ यीशु नाम, त्राण करता वह है केवल, उसके ऐसा किसका नाम। प्रभु यीशु प्रगट हुए तेरा काम। सकल, आओ गाओ यीशु नाम, धारण करता वह है केवल, उसके ऐसा किसका नाम। प्रभु यीशु प्रकट हो
मूरत पूजा तू मीठा, प्रभु यीशु महाराज तू एक पहला। हमें पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आयात से मिले। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। जेत प्रभु, हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह हुई कि आज के दिन तक तूने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है। पिता परमेश्वर, ये सब तेरी अपार अनुग्रह और प्रेम के बल से संभव हुआ है और इसलिए हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, प्रार्थना है आज के दिन के लिए जो आशीष तूने हमारे जीवन को देना चाहता है, तेरे वचन के द्वारा से पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा से हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम जो कुछ भी सीखें तेरी आत्मा के द्वारा से हम सीख सकें और तेरी योजना जो स्वर्ग में होता है प्रभु, हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी पूरा होने दीजिए। इसलिए आज के दिन के आशीष, आज के दिन का जो वचन है तूने हमारे जीवन को प्रदान कीजिए कि हम तेरे वचन के अनुकूल अपने जीवन को ढाल सकें और तेरे उत्तम आशीष और अनुग्रह जो तेरी ओर से निर्धारित हर एक को मिले, सहायता कीजिए प्रभु। इसलिए तेरे वचन को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तू जो चाहता है वैसे ही हम उसको समझ पाएँ। तेरे आत्मा का मार्गदर्शन हम सब प्रत्येक को प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज के दिन के लिए जो उपदेश का जो वचन है जो हमारी पूरी कलीसिया में प्रचार किया जा रहा है, लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 पद संख्या 11 से 18 तक। लूका 17 11 से 19, क्षमा करेंगे 11 से 19, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दासों शुद्ध ना हुए तो वे फिर नाव कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ तक। आमीन। ख्रिस्त में भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र वचन में हम खास करके 10 कोढ़ियों के चंगे होने का वर्णन को पाते हैं और ये चंगाई के पीछे में एक रहस्य है। इसमें आज के पवित्र वचन के अंतिम पद में प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा जिन्होंने चंगाई को पा करके प्रभु के पास आकर के प्रभु को धन्यवाद किया और जिसमें उन्होंने कहा, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ यीशु के पास आया और उसने उस व्यक्ति से कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सारे 10 कोढ़ी जो यीशु के पास यीशु से चंगाई की आशा करते थे, वे चंगाई को पाए, परंतु इसके पीछे एक रहस्य है और वो है विश्वास। और इसीलिए विश्वास के द्वारा ये सारे कोढ़ी चंगे किए गए और इसमें से सिर्फ एक व्यक्ति निकला जो प्रभु को धन्यवाद करने के लिए उसके पास आते हैं। और इसीलिए आज कलीसिया में जब हम पाए जाते हैं, अक्सर कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से
यह जन्मजात रूप में मसीही नहीं होता है और इसके लिए मसीही बनने के लिए मनुष्य को विश्वास करने की आवश्यकता है। और इसीलिए कि आज हम जब मंडली और कलीसिया में पाए जाते हैं तो इसके पीछे का रहस्य हमें समझ में आना चाहिए कि हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के कलीसिया में मिलाए जाते हैं। कोई भी जन्मजात रूप में या कलीसियाई जीवन के रूप में प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वासी नहीं ठहर सकता और इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के अनुग्रह में पाए जाते हैं। चूँकि परमेश्वर अदृश्य है और इसलिए इस अदृश्य परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, जिसको हम देखते नहीं हैं, जिसको हम देखा भी नहीं है, परंतु ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करना, ऐसे परमेश्वर विश्वास करना, उसके अस्तित्व पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए उसके अस्तित्व पर विश्वास करना ही, उस पर भरोसा करना ही विश्वास कहा जाता है। और इसीलिए आज जब हम कलीसिया जीवन में पाए जाते हैं तो हमारा संपूर्ण भरोसा और विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। उसके अस्तित्व पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर है और परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है। और इसीलिए इब्रानी के किताब में लिखता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। 10 कोढ़ी शुद्ध किए गए, चंगे किए गए और ये विश्वास के द्वारा से संभव हुआ है। और इसीलिए कहता है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है और ये 10 कोढ़ी जो शुद्ध किए गए उनको प्रतिफल मिला, चंगाई का एक अद्भुत वरदान मिला जिसको उन्होंने अनुभव किया। और इसीलिए हम जब विश्वास करते हैं तो हम एक अद्भुत जीवन को, जिसको हम बाइबल की भाषा में उद्धार कहते हैं, हम विश्वास के द्वारा से उद्धार प्राप्त करते हैं। और इसीलिए प्रेरित क्रिया 16 और इसको 31 में लिखता है, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किसी कलीसिया का सदस्य होना बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी कलीसिया में बने रहना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु इसके पीछे विश्वास की आवश्यकता है। और इसीलिए बाइबल हमें कहते हैं, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करने के बाद ही हमें अनंत जीवन की आशीष मिलता है। और इसलिए हमें अपने विश्वास पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम अपने विश्वास पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, परंतु इस भरोसा, ये विश्वास जब हम प्रभु पर करते हैं तो प्रभु हमारे विश्वास को देखता है, उसके बाद परिणाम आता है। और इसीलिए विश्वास अपने आप में कुछ नहीं है, परंतु प्रभु उसके पीछे कार्य करता है। और इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और इसीलिए यूहन्ना उसका 1 और उसका 12 में लिखता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और इसीलिए स्वाभाविक रूप से मनुष्य कलीसिया में जरूर पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज में जाने के लिए हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। और इसीलिए कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो उस पर विश्वास करते हैं, उसको उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। और इसलिए आज हमें अपने जीवन के बारे में सावधानी पूर्वक सोच और विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम विश्वासी हैं या मात्र कलीसिया में ऐसे ही एक सदस्य के रूप में पाए जाते हैं? परंतु आज हमें परमेश्वर का पवित्र वचन हमें आह्वान करता है, विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। 1 कोरिन्थुस का 12 और उसके 9 में लिखता है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हम में से हर एक को वरदान दिया गया है, विश्वास करने का भी वरदान हमको दिया गया है, चंगाई का वरदान भी हमको दिया गया है। और इसलिए हम जब परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन से एक अद्भुत बातें होती हैं और ये अद्भुत बातें हमको परमेश्वर के निकट पहुंचा देती है। रोमी उसका 12 और 3 में लिखता है, जैसे परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास बांट दिया है। हर एक व्यक्ति को, हर जो कलीसिया में पाए जाते हैं या कलीसिया से बाहर हैं, हर एक को विश्वास
एक परिमाण के अनुसार बांटा गया है और इसलिए हमारा विश्वास उस बांटने वाले के अनुसार हम अपने जीवन में विश्वास को पाते हैं। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम तकते रहें, क्योंकि विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर हमें करने की आवश्यकता है और उस विश्वास के कर्ता जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसकी ओर हम सदा तकते रहें ताकि हम उसके विश्वास में स्थिर पाए जाएं। और इसलिए विश्वास का परिणाम यह होता है कि हम विश्वास के द्वारा से अनंत जीवन का भागीदार बनते हैं। और इसीलिए आज हम जब कलीसिया में पाए जाते हैं तो हमें अनंत जीवन पाने की आवश्यकता है, और अनंत जीवन से हम जब वंचित होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इसीलिए हमें अपने विश्वास में स्थिर बने रहने की आवश्यकता है। उत्पत्ति उसके 15 और 6 में कहा गया है, उसने यानी इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उस विश्वास के लेखे में परमेश्वर ने उसको धर्म गिना। और इसी बात को रोमी 4:3 में लिखता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और इसीलिए आज हम जब कलीसिया में पाए जाते हैं तो हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। और इस विश्वास में बहुत सारी बातें हैं। इस विश्वास के पीछे बहुत सारी जो हमारी दैनिक जीवन में हमारी कर्तव्य हैं वो इसमें पाया जाता है। जैसे आज के पवित्र पहला पाठ वचन में भी हम लोग देखें, जिसमें शरीर की अभिलाषाएं और आत्मा की अभिलाषाएं, इसमें 2 बातें हैं। और इसलिए जैसे लिखता है, मूर्ति पूजा, गंदे काम, लुचपन, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और भी काम हैं, इसके विषय में तुमसे पहले कह चुका हूँ। और इसलिए ये सारे जो गलाती उसके 5 अध्याय में जो बातें हैं, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, ये अगर हमारे जीवन में पाए जाते हैं, विधर्म पाए जाते हैं, बेविचार पाए जाते हैं, गंदे काम पाए जाते हैं, लुचपन पाए जाते हैं, मूर्ति पूजा, टोना, बैर और झगड़ा और ईर्ष्या जब हमारे जीवन में होता है, हम विश्वासी नहीं हो सकते। और इसलिए उसके आगे में लिखते हैं, विश्वासी वही हैं जिसका यहाँ पर लिखा है आत्मा का फल इसमें पाया जाता है। विश्वासी वही है। और ये विश्वासी लोगों के बारे में कहा जाता है, उसके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए जब हम इन सारे कामों को करते हैं, गलाती 5 उसका 20 अध्याय 5 का 22 पद को जब हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो उसके लिए ये विश्वास सिद्ध हो जाता है। और इसीलिए आइए हम उस विश्वास में सिद्ध बनने के लिए प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ते चलें। रोमी 4:3 में लिखते हैं, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, विश्वास के बिना विश्वास के परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धर्म गिना गया, क्योंकि तुम सब विश्वास करने के द्वारा से जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और इसीलिए हम विश्वास करने के द्वारा से ही हम परमेश्वर के संतान हैं, और एक अविश्वासी परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। और इसीलिए हम परमेश्वर के संतान बनने के लिए प्रभु पर भरोसा और विश्वास करने की आवश्यकता है। इसीलिए पहले पत्रस 1:4 और 5 में लिखता है, एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में यानी हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इसकी रक्षा विश्वास के द्वारा से की जाती है। इसीलिए हम जिन्होंने विश्वास किया है और विश्वास करते हैं, उस अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं और उस अनंत विश्राम में प्रवेश करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह हो जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग इब्रानी के किताब उसका 11 अध्याय में विश्वासियों के महान कामों के बारे में वर्णन पाते हैं, जिसमें लिखता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सृष्टि की रचना
परमेश्वर ने वचन के द्वारा से की। विश्वासी से हाबिल ने कायन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वासी से हानोक उठा लिया गया और मृत्यु को ना देखा। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बच्चाओं के लिए जहाज को बनाया। और इसीलिए आज हम सबों को आह्वान करता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और इसलिए आइए हम इस विश्वास में बढ़ते चले जाएं और उस विश्वास के द्वारा से जो हमको अनंत जीवन का प्रतिफल है उसको पाने के लिए ललायित रहें और परमेश्वर के निकटता में हम सदा बने रहें। प्रभु इन सारी बातों में हम सब प्रत्येक की सहायता और अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, तेरा वचन अद्भुत है और तेरे वचन तूने हम सबों को अपनी पवित्र योजना का अनुकूल बताया है। प्रभु जी, कि हम तेरे विश्वास में स्थिर पाए जाएं और जब तक हम तुझ पर विश्वास न करें हम सांसारिक हैं। प्रभु जी, इसलिए हम सांसारिक नहीं परंतु विश्वासी बनना चाहते हैं। प्रभु जी, हम सबों की सहायता की जिन सारे कामों में आपका पवित्र वचन और आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि यह जीवन तेरे विश्वास में पाया जाए और उस उत्तम भाग को जिसके लिए तूने ठहराया हमारे जीवन के लिए प्रभु जी, उसको हम प्राप्त करने सकें। सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य हमारे जीवन में उंडेलिए कि हम जो कुछ भी इस पृथ्वी पर करें तेरे पवित्र वचन के अनुकूल हम कर सकें और तेरे वचन पर विश्वास कर सकें और जीवन को प्राप्त कर सकें। सारी महिमा, आदर और प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है क्रिस्ट यीशु में हमारे मन और हृदय की रक्षा करेगी अब से सदा लो, आमीन। आइए हम अंतिम गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत संख्या 325 साक्षी बानी सिर्फ नया में है। एक द्वार नित्य खुला रहता है जिससे कि सदा आती एक ज्योत जो क्रूस से फैलती है यीशु का प्रेम बताती। एक द्वार में खुला रहता है जिससे कि सदा आती एक जो क्रूस से फैलती है यीशु का प्रेम बताती। क्या यह हो सकता प्रेम पर कि खुला रहता मुक्ति द्वार। मैं उसमें प्रवेश करूं, सब
कि मैं उसमें प्रवेश करूं। वह क्रूस जो मिला है यहाँ, हम यर्दन पार छोड़ देंगे। यीशु से मुकुट वहाँ, नीतू से प्रेम करेंगे। क्या यहाँ हो सकता प्रेम अपार की खुला रहता मुक्तिवान। कि मैं उसमें प्रवेश करूं। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने ख्रिस्टियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और थिड़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें। हम कुशल चयन से सारे भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, कलीसिया की अन्य मंडलीय सभाओं को आशीष दे कि इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे। हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम परास्त दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा परास्त दे कि तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लाभ का आस दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर कृपा दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग, अन्य प्रकार की शक्ति और दुख में उनको शांति दे। प्रार्थना हम करते हैं प्रभु जी, इस विश्व में वर्तमान समय में जो भयभीत हम रहते हैं प्रभु जी, ऐसी परिस्थिति में तेरी सुरक्षा हमारे जीवन में आज तक तूने रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने सारे लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं प्रभु, उनको हम तेरे पवित्र हाथ में सुपुर्द करते हैं। अपनी चंगाई को हाथों को बढ़ाइए और उन्हें अद्भुत रीति से चंगाई प्रदान कीजिए। और पिता परमेश्वर, हम सब तेरी महिमा और प्रशंसा के लायक और योग बन सकें, सहायता कीजिए। इसलिए संपूर्ण विश्व को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। निश्चय मनुष्य अपने अपराध के कारण पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुर्बलता में, हर प्रकार के पाप और अपराध में पढ़कर नाना प्रकार के भयंकर बातों को अपने जीवन में लाता है प्रभु जी। हो सकता है संसार के, विश्व के पाप के कारण ये भयानक बीमारी इस पृथ्वी पर आया है, तो पिता परमेश्वर हमारे गुनाहों के कारण आया तो क्षमा कीजिए और पिता परमेश्वर इस रोग और बीमारी को दूर कीजिए। हमें विश्वास की आत्मा से भर दीजिए। सारी महिमा, आदर, प्रशंसा हम आपको देते हैं। हमारी कलीसिया के सभी भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का तरण ठहर उन पर जो अंधेरे बैठे हैं, मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर हमको अपश्चाताप मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा से स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महत्तम सदा तेरी ही है। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद मंडली विश्वास और दीनहीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन।
यीशु सहाय